अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो का टाइटल है कश्मीर विल नॉट बिकम पाकिस्तान से फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये दुखद न्यूज सुनी होगी, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, 7 सिविलियंस को मारा गया इंक्लूडिंग ए डॉक्टर। जम्मू कश्मीर में आज के समय जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनके पिताजी ने ये कमेंट करी कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये इनका रिएक्शन था आफ्टर द गंदरबाल टेरर अटैक। और जो विजुअल्स निकल के आ रहे हैं इधर आप देख पाओगे, जो डॉक्टर को मारा गया है, बुदगाम के डॉक्टर थे, इनको मारा गया जो आतंकवादी ने। इस तरीके से उसके बाद जो डॉक्टर हैं इनके शव को रिसीव किया गया और इनकी फैमिली की जो इमेजेस थी, जिस तरीके से लोग रो रहे थे, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा आतंकवादी ग्रुप है जो निहत्थे सिविलियंस पे अटैक करेगा, देखिए ना सिर्फ सिविलियंस पर, अब क्या है कि जो आतंकवादी ग्रुप हैं डेस्परेट हो रहे हैं। पहले इन आतंकवादी संगठनों का टारगेट ये था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना हो। इलेक्शन हुए, रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ, जम्मू कश्मीर के लोग बाहर आए, वोट किया, सरकार चुनी। जम्मू कश्मीर को नए चीफ मिनिस्टर मिल चुके हैं, उमर अब्दुल्ला। अभी मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि फ्यूचर में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड भी दे दिया जाए और भी डेवलपमेंट्स होंगी। आतंकवादियों ने जो भी अटैक किए थे, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को मारा था, जो भी एक कायरतापूर्ण अटैक कर रहे थे, वो सब फेल हो गए। एक बड़ी विक्ट्री थी भारत के लिए जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस। अब उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि आतंकवादियों ने ना अपना टारगेट शिफ्ट कर दिया है। अब ये सिक्योरिटी पर्सनल की जगह निहत्थे सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि कोई पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी ही होगा, और इस केस में पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है लश्कर, इसका ही एक फ्रंट है, इसका ही एक ग्रुप है जिसने क्लेम किया है अटैक। और इंडिया में काफी बार ना हम लोग बात करते हैं कि इजराइल से सीखना चाहिए कि किस तरीके से टेररिज्म से वो लोग निपटते हैं। देखो, मैं यहाँ पर यह कहूंगा, इजराइल की जो मेन फिलॉसफी है ना, कि आतंकवाद का सबसे जो अगली जो रूप होता है, जिसके बाद आपको शांत नहीं बैठना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, वो तब है जब बिल्कुल निहत्थे सिविलियंस को अटैक किया जा रहा हो। बेंजामिन नेतन्याहू की कई दशकों पुरानी ये वीडियो है, ये आप देखिए। यहाँ पे ये बताएंगे कि आतंकवाद का जो सबसे अगली रूप है, सबसे वर्स्ट फॉर्म है, जिसके बाद एक कंट्री को डेफिनेटली बड़ा एक्शन लेना चाहिए, वो कौन सा होता है। Terrorists do is target the innocent deliberately, and therefore my definition of terrorism is the systematic and deliberate attack, the murder, maiming and menacing of innocents, civilians, for political goals. और जम्मू कश्मीर में देखिए, अब हम इसी स्टेज पे आ चुके हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ देखिए, जो गंदरबाल एरिया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, इधर आतंकवादी आते हैं बंदूकें लेकर और सिविलियंस पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर देते हैं। 6 लेबरर्स मारते हैं, ये जो कश्मीर से बाहर से आए थे, 6 लेबरर्स को मार दिया। आई मीन आप सोच कर देखिए, दिहाड़ी करने वाले मजदूर जो यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, उन पर गोलियां चला दी। रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग काम कर रहे थे जेड मॉर टनल पर। जेड मॉर टनल अभी आपको दिखाऊंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है जो हम इंडिया में बना रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर और बाकी स्टेट्स की जो कनेक्टिविटी है बहुत बेहतर हो जाएगी। इससे आम इंसान को भी काफी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ कल को मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करनी है किसी भी केस में, वो भी हम ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। तो जो ये अटैक है ना, जो बाकी लेबरर्स हैं, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं इस साइट पर, उनको डराने के लिए किया गया है कि कभी भी कोई भी आतंकवादी आ सकता है और निहत्थे सिविलियंस जो काम कर रहे हैं एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर, उन पर गोलियां चला सकता है। तो इससे देखिए, सरकार के सामने चैलेंज एक बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि अब कल को जहां पर भी हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिससे जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, वहां पर सिक्योरिटी हमको बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी ना। जो ये जेड मॉर टनल है, जिसको लेकर पाकिस्तान समेत बहुत सारे जो ये आतंकवादी संगठन है, ये बहुत ज्यादा नर्वस है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि कल को बर्फ गिरती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमेशा प्रॉपर कनेक्टिविटी बनी रहे, टोटल 19 टनल्स हम लोग बना रहे हैं जम्मू कश्मीर और बाकी स्टेट्स के बीच में। इसमें 25,000 करोड़ का खर्च आ रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इनमें बहुत सारे पासेस हैं, कई टनल्स हैं। जो जिला पास के बारे में आपने सुना होगा, उसी के पास यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जेड मॉर्फ टनल। ये एक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है और ये जोड़ती है कंगान और सोंगमार्ग को। और आप अगर एक लंबे रूट से देखोगे ना,
तो इस टनल से सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलेगा कि कारगिल और श्रीनगर यहाँ की कनेक्टिविटी साल के 365 दिन बनी रहेगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी आप देख पाओगे जो अटैक हुआ है ना गंदरवाल एरिया में, वो यहाँ पे हुआ है इस इलाके में। तो जो आतंकवादी है देखिए वो इस बात को लेकर जेन्युइनली नर्वस हैं कि ज़ेड-मॉर टनल ये बहुत ही जल्द कमीशन हो जाएगी। जी हाँ, ये जो टनल है इसका ज़्यादातर काम हो चुका है। बताया जा रहा था शायद सितंबर में इसको कमीशन भी कर दिया जाए। गडकरी जी यहाँ पर गए थे, इंस्पेक्शन किया था, फिर कुछ थोड़ा डिले हो गया। मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम बचा हुआ है, वो कंप्लीट करके मोस्ट प्रॉब्ली, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 महीने में इस टनल को हम कमीशन भी कर दिए। और आतंकवादी देखिए इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस हैं कि ज़ेड-मॉर टनल बनने के बाद कल को अगर मान लो कारगिल में, आपको पता है कारगिल की एक हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान ने बहुत बार कारगिल को टारगेट किया है। कारगिल में कल को हमें डिप्लॉयमेंट करनी है ना, हम रैपिड स्पीड से कर पाएंगे। और इससे देखिए कारगिल इकोनॉमिकली भी बाकी रीजन से, स्पेशली श्रीनगर से इंटीग्रेट हो जाएगा। कारगिल में टूरिज्म भी इससे काफी हद तक बढ़ेगा। ये एक गेम चेंजिंग टनल है। जो रास्ता उबड़ खाबड़ इस तरीके से हुआ करता रहा, एग्जिस्टिंग रोड ये थी, जो टनल है ना यहाँ पर, ये रास्ते को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देगी एंड इट विल बी मच सेफर। तो अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या ये जो अटैक हुआ है रिसेंटली, क्या इससे ज़ेड-मॉर टनल की कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी या फिर क्या ये टनल नहीं बन पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। टनल इज ऑलमोस्ट रेडी। और मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि आतंकवादियों ने यहाँ पर एक डेस्परेट अटैक किया है, बस डराने की कोशिश करी है। बाकी ये अटैक अगर मान लो इस टाइप की अटैक ये कई 5-6 साल पहले करते तो कुछ इम्पैक्ट हो सकता था, वो मुश्किल समय हमने बिता लिया है। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेट है ये अटैक हुआ, बट ये टनल की कमिश्निंग नहीं रुकने वाली। डेफिनेटली पीएम मोदी इस टनल को कमीशन करेंगे, और जब यह टनल कमीशन होगी, ये मैं कहूंगा आतंकवादियों के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। जो निहत्थे सिविलियंस को मार रहे थे वो इंडिया की प्रोग्रेस को नहीं रोक पाए। तो बिल्कुल ये सैड न्यूज है, बट याद रखिएगा कुछ ही समय में मैं ही वीडियो लेकर आऊंगा, या मोस्ट प्रॉब्ली शायद कोई और होगा, बट कोशिश करूंगा मैं ही कि अब ज़ेड-मॉर टनल कमीशन हो चुकी है और जो ये आतंकवादी हमला हुआ था, इंडिया ने इसका एक प्रॉपर जवाब दिया है, वी विल नॉट स्टॉप। और फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा अफ्रीकन कंट्री है जिसको रिसेंटली WHO ने डिक्लेयर किया है मलेरिया फ्री। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अल्जीरिया, इजिप्ट, इथियोपिया, नाइजीरिया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये अपने आप में, मैं कहूँगा। भारत में मलेरिया से आज भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, कई लोग सफ़र करते हैं इस बीमारी की वजह से। तो आपको बताना है कि मलेरिया फ्री हाल ही में किस कंट्री को डिक्लेयर कर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका। जी जनाब, बहुत ही बुरी खबर। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बार बार यही कहूँगा, हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी कोई निहत्थे लोगों को मारे, जो भी टेररिस्ट, उनका कोई दीन और मजहब नहीं होता, कोई भी नहीं होता। क्योंकि मैं अपने मफाद के लिए करते हैं। कोई भी मतलब शख्स वाकई अगर किसी धर्म को, किसी मजहब को, किसी जगह किसी को भी मानता होगा, तो वो इस तरीके से निहत्थे लोगों को, ये वो लोग हैं जो किसी भी तरीके से ट्रेन किए हुए, बहकाए हुए, जो मतलब उनके दिमागों को यूँ समझ लो कि ऑन कर देते हैं। एक तरह से जो वो कहेंगे वही वो लोग करेंगे। ये वो लोग हैं, ये मतलब इसको मैं कहूँगा कि यार इनका किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं है। सबसे पहले तो किसी भी धर्म वालों ने उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, वो एक अलग चीज़ है। और अफसोस की बात है कि अब डॉक्टर्स हो, आम लोग, अच्छा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ये चीज़ एक और चीज़ से मिलती हुई महसूस हो रही है। वो हो रही है जिस तरीके से अक्सर यहाँ पर जो होता है अपना बलूचिस्तान में, अक्सर जैसे चाइनीज़ के साथ हो रहा होता है, तो मुझे वो जैसे जब टनल और इंजीनियर और काम करने वालों पे हमला हुआ, मुझे हल्का सा वो याद आया बलूचिस्तान वाले जैसे चाइनीज़ पे हमले हो रहे होते हैं। तो मतलब कहीं पर भी तरक्की ना हो, ये दहशतगर्दों का एक मकसद होता है शायद, कि कहीं पर भी डेवलपमेंट ना हो। अब कश्मीर वाकई, अच्छा मुसलमानों के नेता, मुसलमान नेता फारूक अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि इंडिया, कश्मीर जो है पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनेगी। अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी जो ये जो सबमिट हुई कंट्रीज़ की पाकिस्तान में, उसमें पता चला कि पूरी दुनिया में कश्मीर के मुद्दे पे बात ही नहीं है। यानी अब पाकिस्तान को ये अंदाज़ा हो गया है कि पूरी दुनिया कश्मीर पे बात नहीं करती।
कहीं ना कहीं तुर्की किसी ज़माने में पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, अब वो भी खामोश है, सऊदी अरब भी खामोश है, सब खामोश है, क्योंकि जो पार्ट इंडिया की तरफ से वो डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है। तरक्की हो रही है। वहाँ पे कि इंडियन साइड का जो कश्मीर है वो वाकई दिख रहा है कि तरक्की हो रही है। और कई लोग जानने वालों को कॉल करते हैं तो बताते हैं कि इंडियन कश्मीर बेहतर है, पाकिस्तान वाले साइड वाले कश्मीर में वहाँ ज़िंदगी बेहतर है, वहाँ पे हालात बेहतर है, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होती जा रही हैं। तो कई ऐसी वीडियो हैं कि पाकिस्तान वाले साइड वाले कश्मीर में वहाँ पे बाकायदा लोग लाल पीले हो रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, अपने हक मांग रहे होते हैं, महंगाई का रोना रो रहे होते हैं। हमने कई वीडियोज़ देखी हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे वाकई तारिक आप सही कह रहे हैं कि वहाँ के कश्मीर के तो मैं जब गई थी शूट करने के लिए तो मैंने तो बाकायदा ये सुना है और देखा भी है कि उनकी औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती है कश्मीरी, और बहुत कम, ज़्यादातर इनके जो मर्द हज़रात होते हैं वही काम कर रहे होते हैं, औरतें घरों में ही होती हैं। लेकिन जब ये मैंने ये खुद भी देखा है न्यूज़ों में कि अगर कोई धरने डालने होते, कोई ऐसे हड़ताल वगैरह कुछ भी होती है तो औरतें भी बाकायदा निकलती है, इनके छोटे छोटे बच्चे भी निकल रहे होते हैं। वो क्यों कि जब एक बंदा जब भूख से मर रहा होगा तो वो उनकी पूरी फैमिलियाँ कहेंगी कि अब तुम लोग भी निकलो। हम ये कहेंगे कि कश्मीर का हाल जो था, मतलब पहले के लोग ऐसे जो पार्टीशन के बाद ये सोचते थे कि यही हाल था, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये यही हाल था, ठीक है। जब जब वहाँ पे डेवलपमेंट होता गया, उन्होंने देखा कि यार ये तो हम एक तरक्की याफ्ता, मतलब पाकिस्तान से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से आप देखो कश्मीर ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम उनके अच्छा, मुकाबले में पेट भर कुछ के भी नहीं। रोटी आज नहीं मिल रही है। हमारे पाकिस्तान में यही चीज़ हो रही है, धरने देना, ये करना, वो करना, और वो कहाँ जा रहे हैं? ये बनाना है, ये टनल बनाना है, ये इनोग्रेशन हो रहा है, ये वंदे भारत आ रही है, ये वंदे भारत स्लीपर आ रही है। अच्छा, ये लोग इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलते, धरनों से अच्छा वो लोग इस वजह से कर भी रहे हैं कि एक मजबूर हो रहे हैं कि भाई हमारे पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, तो दूसरी चीज़ों की क्या ये लोग वो करेंगे। कल एक इंटरव्यू आया था एक लॉ के एजेंट का, यानी कि पूरा 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू गौरव भैया ने लिया। लक्की आगे मुझे नाम याद नहीं है, बिनुश वगैरह लक्की, तो आप लोग समझ गए होंगे। उनकी वीडियोज़, उनकी शॉर्ट वीडियोज़ भी बड़ी वायरल होती हैं। तो वो बता रहे थे कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो उनका मफाद है कश्मीर का मसला हल ना हो, उनका बेनिफिट है, वो इस चीज़ को कभी भी हवा देते हैं, उठाते हैं, उछालते हैं कि कभी भी ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये साथ में मिल ना जाए, ये साथ में अमन ना हो जाए। ये बड़ी बड़ी ताकतों के हक में नहीं है। उनकी पूरा इंटरव्यू मैंने तसल्ली से सुना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप भी ज़रूर देखिएगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। कहते हैं कि जो एजेंसियाँ होती हैं उनके अंदर कोई शामिल होना चाहे हो ही नहीं सकता, एजेंसियाँ जो है आपको खुद ढूंढ लेती हैं। मैं हैरान हो गया, बहुत मालूमात है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो खैर बहरहाल ये है कि इंडियन कश्मीर वाकई आगे जा रहा है। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।